अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कल खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं होने दी गई और जेल के बाद जो सारा एपिसोड हुआ उस हवाले से आपको बताऊँगा। फिर हम लोग बात करेंगे काजी साहब के हवाले से, काजी साहब को अब हुकूमत वापस ला रही है और किस ओहदे पर ला रही है, और इस हवाले से आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मियाँ साहब और मरीम नवाज़ साहबा जनेवा से लंदन आ चुके हैं अपने अपार्टमेंट्स में, और कल कुछ उन्होंने गुफ्तगू भी की। मियाँ साहब तो बड़े गुस्से में नज़र आए, गुस्से की क्या वजह थी वो आपको बताऊंगा। और फिर बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट पर उनको काफ़ी तनकीद का सामना भी रहा, कुछ मेरे सवालात भी हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खान साहब से कल मुलाकात नहीं होने दी गई। अब मुलाकात की एक तो आप ये जान लें इसमें कि कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। हत्ता कि जो जेलर साहब हैं उन्होंने एफिडेविट दिया था, उन्होंने रिटर्न में ये बात दी थी कि मंगल के दिन जो है वो मुलाकात करवाई जाएगी। इस यकीन दयानी के बाद जो पीटीआई के कुछ लीडर्स हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचते हैं, जिनमें आप कह लें कि उमर अयूब साहब, शिबली फराज थे, अहमद खान बच्छर, तसद कैसर थे और हामिद रज़ा साहब, उसके अलावा आलिया हमज़ा भी वहाँ पर मौजूद थी। तो ये जो लोग हैं ये वहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखें कि एक तो वो अपोजिशन लीडर हैं कई असम्बलियों में और पीटीआई के बड़े लीडर्स हैं। अब जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इनको पता चलता है कि खान साहब से मुलाकात इनकी नहीं हो पाएगी, और वहाँ पर ये जब इंतज़ार कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद जहाँ पर पंजाब पुलिस आ जाती है। जब पंजाब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पंजाब पुलिस की जानिब से इनको हिरासत में लेने की कोशिश की गई और वहाँ पर हिरासत में बल्कि ले लिया गया। जब इनको हिरासत में ले लिया जाता है तो उसके बाद जो है इनको पुलिस चौकी शिफ्ट कर दिया गया। और हत्ता कि एक ज़रूरी चीज़ है कि इन पर कोई केसेस नहीं थे, इनमें जितने लोग भी वहाँ पर मौजूद थे किसी पर कोई केस नहीं था, कोई जो है वो पुलिस को मतलूब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इनको वहाँ से अरेस्ट किया जाता है और इनको पुलिस चौकी पहुँचा दिया जाता है। अब पुलिस चौकी जब ये पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जो इतलात आ रही थी वो यही, हमें तो यही लग रहा था क्योंकि ये अक्सर पहले भी होता है कि इनको अगर गिरफ्तार किया गया है तो जब तक ये वक्त गुजरेगा तो इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। बहरहाल इनको पुलिस चौकी लेकर गए। जब पुलिस चौकी इनको लेकर गए तो वहाँ पर जो है इनको रखा गया और जब जेल का वक्त ख़त्म हो गया, टाइम का, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वही जो हमें लग रहा था वैसा ही हुआ कि इनको रिलीज़ कर दिया गया। अब जब ये वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं उसके बाद फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें भी हुई और वो बातें तो मैं आपको बताऊँगा। आज के दिन की जो अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ कि शेख वकास अकरम साहब ने खान साहब से आज मुलाकात करनी थी। अब जब उन्होंने मुलाकात करनी थी तो पता चला कि शेख वकास अकरम का एक केस के अंदर जो है इन्होंने वो वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तो शेख वकास अकरम ने इसी में ही अपनी बेहतरी समझी कि आज वो ना जाएं, क्योंकि कल उन्होंने देखा जब वहाँ पर बाकी लीडर्स को हिरासत में ले लिया गया था तो उनको ये खदशा था कि उनको भी वहाँ से अरेस्ट कर सकते हैं, तो शेख वकास अकरम आज नहीं गए। अब जब ये लीडरान्स वहाँ पर निकले तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने हुकूमत पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की और इन्होंने ओवरऑल भी बात की कि हमें खान साहब से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। और फिर ज़रूरी चीज़ के कोर्ट के ऑर्डर्स थे, कोर्ट ने ये कहा था कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। अब देखें ना कि कोर्ट के ऑर्डर्स हों और उसके बाद मुलाकात ना करवाने दी जाए तो कोर्ट इस पर क्यों खामोश है। क्योंकि कोर्ट देखें ना, हुक्मनामा जारी करता है और उसकी बड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है कि कोर्ट का ये हुक्म है और उस पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब तक हालात ये हो चुके हैं कि कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना जाता। और यही कल हमने देखा भी कि अगर कोर्ट के ऑर्डर्स थे, जेलर साहब एफिडेविट दे चुके थे कि मुलाकात करवाई जाए, तो फिर उसके बाद वजह क्या थी कि मुलाकात क्यों नहीं करवाने दी गई। अब मुलाकात की जो हमें नज़र आती है वो वजह एक है, वो वजह ये है क्योंकि इनको ये खदशा है कि अगर ये मुलाकात करेंगे तो खान साहब हो सकता है कि कोई एहतजाज की कॉल दें। क्योंकि हमने ये पहले भी देखा, जब ऐसे ही वो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही थी तो तकरीबन 1 महीना खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं होने दी गई थी। मुल्क के अंदर जो भी सूरत चल रही थी खान साहब उससे बिल्कुल आगाह नहीं थे और ना ही लीडरशिप जो है वो खान साहब से उनका रब्ता था और कोई खान साहब की तरफ से अहकामात आ रहे थे। तो ये हमने एक पूरा वो महीने का या आप कह लें कुछ ज़्यादा दिन का वो टेन्योर हमने देखा और उसमें भी कुछ ऐसी ही सूरत थी। और क्योंकि हुकूमत को खदशा रहता है हमेशा एहतजाज की कॉल का कि कहीं ना कहीं एहतजाज की अगर कॉल दे दी जाए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाती हैं। तो हुकूमत को कल भी यही मसला था कि अगर ये खान साहब से मुलाकात करेंगे तो हो सकता है खान साहब को एहतजाज की कॉल दे, तो इसलिए खान साहब से अब मुलाकात लीडरान की नहीं होने दी जा रही। हाँ, एक और भी हमारे पास इतलात हैं जो हमें अब तक पता चला है कि खान साहब कहीं ना कहीं एहतजाज की कॉल तो लीडरशिप को दे चुके हैं। लीडरशिप को ये पता है, खान साहब से उनकी बात हो गई है, ये चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। बहरहाल फिर भी उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने मिलना था और हवाले से बातें होनी थी या उसमें भी शायद कोई पेशरफ्त होती, लेकिन हुकूमत को ये डर था कि इनकी मुलाकात ना हो सके ताकि खान साहब कोई अहकामात जारी ना करें। अब कल इन्होंने एक तो हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद की लीडरान ने, फिर इन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद हमें मुलाकात नहीं करने दी गई और इन्होंने खैर अपनी तरफ से वो आप कह लें कि इस तरह की धमकियाँ शमकियाँ भी दी। इन्होंने कहा कि अगर हमें नहीं मिलना दिया जाएगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिस तरह अमूमन आप देखते हैं। और फिर कुछ एक और भी तासुर हमें जो देखने में नज़र आ रहा है वो हमेशा होता है, ये पीटीआई के साथ बहुत टाइम से चल रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा जो लीडरान है इन्होंने जाके अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर गिरफ्तारी दे दी
और वजह क्या थी कि ना हमारी मुलाकात होगी और ना ही खान साहब को अहकामात देंगे जिन पर हमें अमल करना पड़ेगा और हमें कोई एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन इस बात में मुझे कोई सदाकत नज़र नहीं आती है जो असल चीज़ है, क्योंकि लीडरशिप की खान साहब से पहले भी मुलाकात हो रही है और ये पीटीआई पर एक तनकीद की जाती है या पीटीआई के साथ इसलिए ये किया जाता है ताकि लोगों के अंदर एक मायूसी रहे, जितनी भी पीटीआई की आवाम है वो बाहर ना निकल सके, ना कोई एहतजाज की तरफ जाएँ, कुछ इस तरह की खबरें कंट्रोवर्सी इस तरह की चलती रहे ताकि आवाम जो है वो मायूसी की हालत में रहे और वो एहतजाज की तरफ ना जाए। तो ये हो सकता है कि शायद इस वजह से ये खबर फैलाएगी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तरह का हुआ है। बाकी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी बड़ी अग्रेसिव थी, काफ़ी सारी बातें उन्होंने की और वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो गुस्से में नज़र आए वो जो है उमर अयूब साहब थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू की। फिर जो हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने भी बड़ी अग्रेसिव गुफ्तगू की। तो ये कुछ इस तरह के हवाल थे। अब अगर कोई कोर्ट की तरफ से रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद तो सूरत मुख्तलिफ है, वरना तो इसी तरह हर दफ़ा कोर्ट के ऑर्डर्स को भी रौंदा जाएगा और उन पर अमल पैरा नहीं हुआ जाएगा। अब ये सूरत हाल है कुछ। अली अमीन गंडापुर ने कल एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि खान साहब से मुलाकात हो गई है, हम फाइनल कॉल की तरफ जाएंगे और अब हम किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक और भी देखा कि हुकूमत भी अपनी तैयारियां कर रही है, सिर्फ पीटीआई अपनी तैयारी नहीं कर रही प्रोटेस्ट की, हुकूमत भी तैयारी कर रही है। इस्लामाबाद की अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर कंटेनर्स मंगवा लिए गए, इजाफी नफरी बाहर से मंगवाई जा रही है। तो हुकूमत भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी तैयारी भी कम से कम मुकम्मल होनी चाहिए। तो हुकूमत भी अपनी तैयारी कर रही है, अब एक तरफ पीटीआई अपनी तैयारी कर रही है। पीटीआई ने बहरहाल ये सवाबी जलसे के अंदर अपनी फाइनल कॉल अगर वो देते तो शायद सूरत थोड़ी मुख्तलिफ होती, पर वहाँ पर उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी थी। अब उनकी फाइनल कॉल का इंतज़ार है। अगर वो फाइनल कॉल देते हैं तो उसके बाद सूरत देखना होगी किस तरफ जाती हैं। अब आगे चल के आपको बताता हूँ कादी साहब के हवाले से। अब कादी साहब की वापसी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं और मार्केट में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब किस हवाले से कर रही हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से आपको मैंने बताया था कि वो जनवरी में जा रहे हैं और जो आईनी तरमीम की गई थी उसके अंदर भी ये कह लें आप ऐसी शिक रखी गई थी कि हो सकता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को आगे लेकर भी चला जाए, मज़ीद उनको ही आगे कंटिन्यू करने का कहा जाए। लेकिन जो खबरें हमारे सुनने में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अगर जनवरी में जाते हैं तो काजी फ़ायज़ ईसा की वापसी हो रही है, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सूरत में आ सकते हैं। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की अगर वो सूरत में आते हैं तो देखना तो ये है कि काजी साहब जो पहले करके गए या काजी साहब पर जितनी ज़्यादा तनकीद का सामना रहा है या जो कुछ होता रहा है काजी साहब के साथ, क्या काजी साहब उसके बाद ये ओहदा कबूल करेंगे और वो वाकई वापस आएंगे? एक बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि देखें ना काजी साहब के साथ जो कुछ हुआ है या जिस सूरत हाल से वो गुजरे हैं, अगर उसके बाद वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पर वापस आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि एक तो देखें ना कि जिस तरह वो पहले एक होता है ना कि एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, काजी साहब उस टीम की तरफ से खेल रहे हैं और हुकूमत की तरफ से खेल रहे हैं, आवाम को ये बात पता है। अगर अब वो आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ज़ाहिर बात है कहीं और अकोमोडेट करेंगे, और अगर काजी साहब वापस आते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी, ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। और इंशाल्लाह इस हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब हम लोग बात करते हैं मियाँ साहब और मरियम नवाज साहबा के हवाले से। अब वो जनेवा से लंदन तो वापस आ गए, अपने अपार्टमेंट्स में वो पहुँच गए हैं और वहाँ पर उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। आपने पहले भी देखा, इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं, आपके सामने भी यकीनन आती रहती होंगी कि मियाँ साहब को जगह पर कई जगह लोग रोक लेते हैं, नारेबाजी की जाती है और उनको बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है। मरियम औरंगज़ेब को कल मैंने एक वीडियो देखी कि लोग बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना उनको करना पड़ रहा था और लोग वहाँ पर उन पर नारेबाजी भी कर रहे थे और उनसे सवालात भी कर रहे थे। बहरहाल इनके पास किसी सवाल का जवाब तो फिर होता नहीं है, तो आवाम का सामना इनसे रहता ही रहता है। अब कल मरियम नवाज़ ने भी कुछ गुफ्तगू की, लेकिन मियाँ साहब जो है वो बड़े वहाँ पर गुस्से में नज़र आए। और गुस्सा उनका क्या था कि वो ये कह रहे थे ये कि लोगों को आपने ये क्या रवैया इनका बना दिया है और इनको क्या आपने बदतहज़ीबी सिखा दी है और ये किस तरह का रवैया है कि ये हमारा ताक़ुब करते हैं, हमारी गाड़ियों का ताक़ुब करते हैं, नारेबाजी लगाते हैं और इस तरह की मुश्किलात का हमें सामना रहता है। तो ये हम भी देख रहे हैं, खैर मियाँ साहब के साथ ये हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि मियाँ साहब को इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। क्योंकि देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर तो आपने अवाम को डराया भी, धमकाया भी, आपने यहाँ पर पुलिस का इस्तेमाल किया, आपने यहाँ पर एजेंसियाँ कितनी ज़्यादा एक्टिव रही, लोगों को उठाया गया, लोगों की माओ बहनों को घसीटा गया, चादर और चार दीवारी का आपने तकद्दुस पामाल किया। तो क्या उस तब आपको ख्याल नहीं आता, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं मियाँ साहब, उस पर क्यों खामोश रहते हैं? यहाँ पर तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती से ये चीज़ कर सकते हैं कि अवाम आप पर सवाल ना उठाए, लेकिन जब भी आप बाहर जाते हैं आपको इन सवालों का सामना तो करना पड़ेगा और आपको इनका जवाब भी देना पड़ेगा। ये बदतज़ीबी नहीं है बेसिकली जो आपने मुल्क के साथ किया है,
ये वो आपके सामने, और ये वो नून लीग जो बात कर रही है कि ये बदतहजीबी है, तो मियाँ साहब ने क्या कुछ किया है। अगर हम यही बात कर लें कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, उनके खिलाफ मियाँ साहब की किस तरह की गुफ्तगू होती थी और किस तरह उनकी किरदार कुशी की मियाँ साहब ने, और क्या कुछ करते रहे, और ये एक दूसरे पर कितनी तनकीद करते हैं। अगर हम अपनी रवायती सियासत देखें तो उसमें इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, और अगर आज आवाम इनसे सवाल कर रही है तो आवाम को कहीं ना कहीं शऊर आ गया कि ये कर क्या रहे हैं। फिर आपका जब इस तरह का दौरे हुकूमत हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबिलिटी ना हो, महंगाई की ये सूरत हाल हो, फिर पंजाब जो है बल्कि पूरा पाकिस्तान अब तो स्मोक की लपेट में है, और इस तरह से जब आवाम मुश्किलात से दो चार हो और आप वहाँ पर जाके बैठ जाएं और फिर आप जो है आवाम के लिए कुछ ना कर रहे हो, आपके मिनिस्टर जो हैं उन्होंने आपके हैंड बैग पकड़े हों और चीफ़ सेक्रेटरी तक आपके साथ हों, जो चीफ़ सेक्रेटरी को यहाँ पर ड्यूटी पे होना चाहिए था वो आपके साथ हो जब, तो फिर क्या आवाम आप पर तनकीद नहीं करेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मियाँ साहब आप ये देखें कि आपने इतनी सियासत करके आपने क्या किया है कि आज आपको आवाम का इस कदर सामना है कि आवाम आपके पीछे और आवाम आप पर सवाल उठा रही है, तो फिर आप उस पर अगर गुस्सा होते हैं, अगर आपने गुस्सा होना है तो जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है आप इस पर गुस्सा हो, जो पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है आप इस पे गुस्सा हो कि पाकिस्तान इन हालात से दो चार क्यों है, पाकिस्तानी अवाम के साथ ये क्यों किया जा रहा है। अब जब आप पर खुद पर बात आई है तो आप बोल रहे हैं जी कि मेरी गाड़ी का ताकुब किया जाता है या मुझ पे नारेबाजी की जाती है, तो मियाँ साहब ये कहीं ना कहीं आपका अपना किया हुआ है, इस पर आपको ना सोचने की ज़रूरत है। एक बंदा इतनी देर सियासत करे और एंड में हालात ये हों कि आवाम उसके पीछे और वो आवाम के आगे हो, और फिर वो गुस्सा करना जी कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर गौर व फिक्र करें, सोचें कि आपने इतनी देर सियासत की और आज आपके साथ ये हो रहा है, तो मियाँ साहब को इस पर खुद से सोचना होगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट किया। बिलावल भुट्टो साहब ने कल एक ट्वीट किया और बहुत ज़्यादा तनकीद हुई बिलावल भुट्टो साहब पर। अब तनकीद की वजह क्या थी कि बिलावल भुट्टो ने बेसिकली एक ट्वीट किया था और उसके अंदर सारे शहरों का आप कह लें कि स्मोक के हवाले से वो इंडेक्स था। अब उसमें क्या है कि मुख्तलिफ शहरों का जो वो इंडेक्स था उसमें शो करवाया गया था, लाहौर था, पिंडी, कोयटा या बाकी शहरों की बात करें कराची था। अब उसमें हुआ क्या कि इत्तेफाकन एक अल्लाह की तरफ से आप कह लें, वरना तो हमारी हुकूमत तो उसमें कुछ नहीं कर रही है कि कोई हुकूमत को क्रेडिट दिया जाए। अब होता गया कराची का इंडेक्स बाकी शहरों से कम था, तो बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए क्या किया, उन्होंने कहा जी कि देखें कराची का इंडेक्स तो बहुत कम है बाकी शहरों से, मतलब उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये सिंध हुकूमत का क्रेडिट है कि इंडेक्स कम है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से था, उसमें सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं था या कुछ इन्होंने नहीं किया था। अब इसीलिए तनकीद की बिलावल भुट्टो पर। अब बिलावल भुट्टो से एक बड़ा सवाल ये है कि आपने वहाँ पर किया क्या है जिसकी वजह से इंडेक्स कम था। हालांकि पूरे पाकिस्तान में स्मोक की सूरत हाल बदतरीन है, बजाय उसके कि आप उस पर कोई इकदाम करें, कुछ इस तरह की आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपके शहरी देखें ना जिस तरह की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप मतलब ये सूरत हाल नॉर्मल है? आवाम जिन मुश्किलात से दो चार है, इन हालात में आपको नॉर्मल कुछ चीज़ें लग रही हैं, तो बेहतर है कि इसके लिए कोई इकदाम करें, ना कि सिर्फ ये क्रेडिट और ये पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में आप ये सियासत करते रहें, तो इस तरह आपको तनकीद का ही सामना रहेगा और यही सूरत हाल आपको देखनी पड़ेगी। नाज़रीन जी, आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें। और अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।